10 या 15 मिनट का सेशन होता है, प्लीज़ एंड तक देखें इसको। भगवत गीता एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है कि हमें संसार में आकर व्यवहार कैसा करना चाहिए, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। वो समझ दी है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 2 का 13वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस शरीर की जो देहधारी होता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इसमें कोई शोक करने की ज़रूरत नहीं होती। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र ने मुहाति। हे अर्जुन, जिसने शरीर धारण कर लिया, देहधारी के शरीर जैसे बदलता रहता है। पहले बालकपन बच्चे होते हैं हम, फिर जवान होते हैं, युवावस्था आती है और फिर बुढ़ापा आता है। हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक ऐसे ही हमें मरने के बाद एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं और जब हम युवावस्था में आते हैं तो हम कोई शोक नहीं करते हैं, ना ही कोई हैरानी करते हैं इस बात पर। ये शरीर की अवस्था है। जब वृद्ध अवस्था में आते हैं ना भी, क्योंकि हमें पता है ये बदलाव निश्चित है। ठीक ऐसे ही ये जो शरीरी है, देह शरीरी मतलब आत्मा, हमारी जो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, ऐसे ही ये दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ठीक ऐसे ही ये दूसरे शरीरों में चली जाती है। हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसकी अवस्था है बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था। ठीक ऐसे ही जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की भी ये अवस्था होती है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शरीर के विषय में। 3 शरीर बताए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यही 5 तत्वों से बना हुआ जो हम दिखाई दे रहा है, ये शरीर हमें जो हम देखते हैं, जो हमारी जागृत अवस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, बुद्धि और मन, जिससे हम इस संसार को जानते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ। और 3rd नंबर पे आता है कारण शरीर। हर आत्मा यहाँ पर कोई ना कोई कारण से आई है, कोई ना कोई कारण है दुनिया में आने का। तो उस कारण शरीर में हमारे संस्कार रहते हैं, हमारी प्रकृति रहती है, हमारा स्वभाव और हमारे 3 गुण रहते हैं। उसमें ही वो कारण छिपा हुआ होता है उस कारण शरीर में, कि जिस वजह से हम दुनिया में आए हैं। इन 3 शरीरों की अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली ये आत्मा कभी नहीं बदलती। ये आत्मा ये देह के अंदर जो देहधारी वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब हम देख पाते हैं, जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो या वो युवावस्था में आया तो उस परिवर्तन को हम देख रहे होते हैं। और लेकिन ये जो देह का परिवर्तन होता है, जब शरीर चेंज होता है, जब हम मरते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता उस परिवर्तन का। मरने के बाद हम कहाँ गए, इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता। नेचुरली सबके मन में ये बात आती होगी कि स्थूल शरीर का तो हमें पता रहता है, उसके बदलाव का, कि अब हम बच्चे हैं, अब हम जवान हैं, अब हम वृद्धावस्था में पहुंच गए। लेकिन जब ये देह में से ये दूसरा देह हम धारण करते हैं, दूसरे शरीर हम धारण करते हैं, जब हमें पता क्यों नहीं लगता? तो उसका कारण ये है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है, और उसमें हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी जाती रहती है। ठीक ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा जिन लोगों को लकवा मार जाता है या बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में
हमारी मेमोरी काम नहीं करती, हम पिछली बातें भूल जाते हैं इसी जन्म में। ठीक ऐसे ही मरते दम अगर हम कष्ट में हैं, बहुत हमें दुख हुआ है किसी वजह से, तो इस वजह से हमें पुरानी मेमोरी हम भूल जाते हैं। और चलो आप सोचो, ईश्वर ने भी ये सिस्टम बनाया कि हम पूर्वजन्म का हमें याद नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ हम अपने पुराने दुश्मनों को भी याद कर करके नया जीवन जी ही नहीं पाते, पुरानी बातों को ही याद करते रहते, तो इसलिए हमें वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। अब जो हमारी जो जागृत अवस्था है वो होती है, जैसे हम जागने में स्थूल शरीर की जो जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर हमारा कार्य कर रहा होता है जब हम सपने में होते हैं। हम जब देखा होगा आपने, सपने में होते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से ही सारे कार्य करते हैं। हम हंस रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और ये जो कारण शरीर होता है, ये आपने कभी देखा होगा कि ये सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है जब गहरी नींद आती है। सपने वाली नींद हमें कभी भी मतलब रिचार्ज करने वाली नींद नहीं होती है, वो ऐसी नॉर्मल नींद होती है। असलियत में हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो सुषुप्ति अवस्था में आती है, वो गाढ़ी नींद जब हम लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी नींद आती है कि हम उठ के ये कहते हैं कि पता नहीं मैं कहाँ था, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसका मतलब जब सोया था या तो जब पता था या उठा है अब पता चला है। तो वो गहरी नींद होती है, वो होती है हमारी सुषुप्ति अवस्था। और इन दोनों अवस्थाओं में भी बदलाव आता है। जिस तरीके से स्थूल शरीर में बदलाव आता है कि हम बच्चे हैं, अब जवान हो गए, बूढ़े हो गए, ये स्थूल शरीर का बदलाव हो गया। अब सूक्ष्म शरीर का बदलाव आप देखें कि जब हमें सपने आते हैं, तो सपने में हम जब बच्चे होते हैं तो यही महसूस कर रहे होते हैं कि हम बच्चे हैं, जवान है तो हम अपने आप को जवान रूप में ही देख रहे होते हैं। ये बदलाव होता है सूक्ष्म शरीर का, जो बदलाव होता है। और बदलाव आता है हमारा सुषुप्ति यानी हमारे कारण शरीर में भी। सुषुप्ति अवस्था हमारी बचपन में ज़्यादा होती है, बड़ी गहरी नींद में सोते हैं बच्चे, बहुत गहरी नींद में, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। युवा अवस्था में आते आते वो नींद, वो सुषुप्ति अवस्था हमारी कम हो जाती है काफ़ी। हमें इतनी अच्छी नींद नहीं आती और इतने बच्चों की तरह हम इतने एनर्जाइज भी नहीं होते। ठीक ऐसे वृद्धावस्था में ये सुषुप्ति अवस्था और कम हो जाती है और उसमें हमें नींद भी कम आने लगती है और हम अपने आप को एनर्जी वाला भी महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे शरीर की, इनमें बदलाव आता है, स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी और ये कारण शरीर में भी। लेकिन इस देहदारी के अंदर ये जो आत्मा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये ऐसी की ऐसी ही रहती है, ये सब अवस्थाओं को देखने वाली होती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, स्थूल शरीर में कि बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध, ऐसे ही इस जब मरने के बाद ऐसे ही चेंज ये है। ठीक ऐसे ही कि जैसे हमें दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शोक करने वाली बात नहीं है। और आप भी सोचें, ये प्रकृति का नियम नहीं होता कोई जाता ही नहीं, तो अब तक यहाँ पर कितनी बुरी हालत होती लोग रह ही नहीं पाते। तो ये जो बदलाव है, ये शरीर, ये संसार का एक नियम है। ठीक इसी तरीके से ही ये बदलाव दूसरे शरीर की हमें प्राप्ति होती है। आज के श्लोक का मुख्य यही है कि हमें जो बताने का जो पर्पज़ है भगवान कृष्ण का अर्जुन को, कि ठीक ऐसे ही हमें, जैसे हम दुखी नहीं होते बचपन से जवान होने पर और जवान से वृद्ध होने पर, ठीक ऐसे ही हमें दुखी नहीं होना चाहिए जब हमको या हमारे प्रियजनों को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु मित्तल जी,
प्रोग्राम देखने के लिए। अब 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे सभी। सीधे बैठ जाएं। अपने हाथों पे ज्ञान मुद्रा बना लें ऐसे, कमर सीधी, चेहरा हल्का सा ऊपर। पूरा फोकस सिर्फ आपको अपनी सांसों पर देना है। हर आती जाती सांस को काउंट करना है। ये काउंटिंग 60 तक तो ज़रूर करनी है। हीलिंग म्यूज़िक चलाया है मैंने। आंखें बंद करके आपको सिर्फ अब अपनी सांसों पर ध्यान देना है। गहरा और लंबा सांस लेना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। गहरा लंबा सांस।
दोनों हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें। खुद को पुचकारें और प्रेम करें। अपने सारे गुणों को याद करें। बोलें, मुझे खुद से प्रेम है। जब हम खुद से बोलते हैं कि मुझे खुद से प्रेम है, तो खुद से प्रेम करना क्या होता है? खुश रहना, किसी बात का बुरा ना मानना, अपने आप को बीमारियों और निराशा की तरफ ना ले जाना। तो जब भी आप ऐसे काम करते हैं, निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो आपका माइंड आपको याद दिलवाता है, सबकॉन्शियस माइंड, कि आपने क्या कहा था कि मुझे खुद से प्रेम है। तो आपको बताता है कि ये खुद से प्रेम करना नहीं होता, किसी से शिकायत रखना या किसी की नेगेटिव बातों को याद रखना। इसलिए ये जब आप हाथों को रब करते हैं तो ये ज़रूर बोलना है बहुत धीमी आवाज़ में, आई लव माई सेल्फ, कि मुझे खुद से प्रेम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू नागर जी, बहुत शुक्रिया सोनू जी आपका जुड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट मंडे इसी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।